प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम 12 अक्टूबर 2025 को होने जा रही PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए योजनाओं का दूसरा भाग देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित कुछ योजनाएं हैं। जैसे पहला है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, 21 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 को। फास्टैग 31 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। हृदय योजना समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। सागरमाला योजना 25 मार्च 2015 को। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। अर्थात 3 योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तीनों योजनाएं 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी। उस्ताद योजना अल्पसंख्यक कारीगर से संबंधित थी, 14 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना 15 मई 2015 को। DD किसान चैनल 26 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमरूत 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को। अर्थात 3 योजनाएं, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमरूत, स्मार्ट सिटी, तीनों योजनाएं 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन अगस्त 2015 में स्टार्ट हुआ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 को। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 3 योजनाएं, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बांड योजना, स्वर्ण बुलियन योजना, तीनों 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुई थी। उदय योजना 2015 को स्टार्ट हुई थी। अटल इनोवेशन मिशन 2016 की स्टार्ट हुई थी। 37 नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को। सेतु भारत योजना 4 अप्रैल 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय 4 से 24 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान संपदा कृषि योजना 3 मई 2017 को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद आगे देखते हैं। 48 नंबर की योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को स्टार्ट हुई थी। मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017 को। जिज्ञासा 6 जुलाई 2017 को। शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2017 को। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत
22 अगस्त 2017 को सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का इसका एक नाम भी है। सौभाग्य योजना का एक नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 25 दिसंबर 2017 गरीबी भारत छोड़ो अभियान। 11 अक्टूबर 2017 को संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। 13 अक्टूबर 2017 को जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। ठाणे महाराष्ट्र एवं कोरापुट उड़ीसा में 2030 में। तो जीरो हंगर कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 2017 को, जिसकी शुरुआत गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र एवं कोरापुट उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना है। अगला है 57 भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017। एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017 को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार 1 नवंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट चरण सेकंड योजना 13 नवंबर 2017 को। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017 को। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 10 अक्टूबर 2018 को। पीएम किसान 1 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 को। पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को। पीएम किसान पानधन योजना 30 मई 2019 को। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची से प्रारंभ हुई थी। सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को। तो 1 फरवरी 2020 को कई योजनाएं शुरुआत की गई थी। कौन कौन से? सागर मित्र योजना, ग्राम भंडारा गार योजना, धान लक्ष्मी योजना, किसान रेल योजना, कृषि उड़ान योजना और विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुआ। टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020 से। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 2020 से स्टार्ट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 से। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने की योजना है 15 मई 2020 से। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना 2021 से। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना फरवरी 2021 में। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता एवं सशक्तिकरण के लिए 29 मई 2001 से स्टार्ट हुई है। अगला है 89 नंबर पीएम गतिशक्ति योजना 13 अक्टूबर सन 2021 को घोषणा हुई, 15 अगस्त 2021 से लागू। इस्माइल मुस्कान योजना ट्रांसजेंडर से संबंधित 12 फरवरी 2022 समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए। 91 DNT सीड योजना टी नोटिफाइड 16 फरवरी 2022 खानाबदोश और अर्धघुमंती समुदायों के कल्याण के लिए। 92 प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई थी। तो सुकन्या आगे देखते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के नाम जमा खाता खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक होगा। इस पर 9.1% ब्याज अनुमन्य होगा। अगला है 13वां वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना था, शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई थी। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वाले के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार
50% अनुदान देती है तथा 50% की व्यवस्था राज्य सरकार की जाती है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगा पाए। 15 एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम ICDS, इसकी शुरुआत 1975 में। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। 16 आंगनबाड़ी केंद्र, इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, शिक्षा उपलब्ध कराना। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। केंद्रों को खोलने का आधार जनसंख्या होता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजाति बहुल क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर तथा रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं का चयन उसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं से किया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज से जुड़ी होती है। 17 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना, 20 जुलाई 2004 को सरकार ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की बच्चियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवनोपार्जन करने की होगी। 18 कुटीर ज्योति कार्यक्रम, हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला, ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम शुरुआत किया था। निस्वां अंत्योदय अन्न कार्यक्रम, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम 13 अप्रैल 2002 में अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। अगला है 20 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आरंभ की। इस योजना का क्रियान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नोट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 1 मार्च 2025 तक देश में कुल 10.33 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। 21 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है। 22 प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका आरंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया। प्रारंभ इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम मूल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की कल्पना की गई थी। ये 23 देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक का शुभारंभ किया गया था। मुद्रा योजना की विशेषता, इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम से कम 50,000 तथा 10 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 50 से 10 लाख तक। इसके अंदर 3 श्रेणियों में शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख। 24 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला है मातृत्व वंदना योजना, 1 जनवरी 2017 को शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना प्रोजेक्ट किस नाम से भी जाना जाता है। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। सन 1986 में नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा में प्रावधान किया गया था। कस्तूरी रंगन, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, की सिफारिश पर इस नीति का नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। इसके अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सर्वभूमिकरण किया जाएगा।
साथियों, इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।